आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ? एक मुअज्जिन ने इमाम की जान ली। आखिर ये कैसा इख्तिलाफ था इन दोनों के बीच? दोस्तों ये वाक़या बहरीन में पेश आया और इसका मैंने आधा रिसर्च इस बुक से की और आधा इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करके। दोस्तों इस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग जाके रेंट पर ले सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। और ये बुक जरीर बुक स्टोर में मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों तकरीबन 20 साल पहले की बात है। एक शख्स जिसका नाम अब्दुल जलील ज़ियादी था, यमन से हिजरत करके बहरीन में काम करने आया और बहरीन अपने ख़ानदान के साथ आबाद हो गया। अब्दुल जलील शादीशुदा था और उसके 10 बच्चे थे। अभी आप लोग आखिर तक कहानी सुने। देखो इस बेगैरत ने और इस बदबख्त ने, मैं क्यों इतना गाली दे रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। देखो इस बेगैरत ने क्या किया। और ये जो मुअज्जिन था ये बंगाल से था, ठीक है ना, बांग्लादेश से था। बांग्लादेश, चलो आप लोग समझ रहे हैं, ये बांग्लादेश से था। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक बंगाली को छोड़कर दोस्तों एक मुअज्जिन था, एक इमाम का कत्ल किया जो एक साथ में एक मस्जिद में काम कर रहे थे। अब्दुल जलील शादीशुदा था और उसके 10 बच्चे थे। अब्दुल जलील अब कौन है दोस्तों? वो इमाम है जिसका। फिर दोस्तों जब अब्दुल जलील बहरीन पहुंचा तो उसने इमाम के तौर पर काम किया मस्जिद बिन शद्दा में। मस्जिद बिन शद्दा मतलब कि ये बहरीन में एक मस्जिद है, उसमें काम किया, इमाम के तौर पर काम किया अब्दुल जलील ने। और वो वहाँ 15 साल तक इमाम रहा। फिर दोस्तों 14 अगस्त 2018 को एक अजीब हादसा पेश आया। इमाम अब्दुल जलील सुबह अपने घर से निकले, मस्जिद गए फजर की नमाज पढ़ाने और फिर घर वापस नहीं। फिर उनके घर वालों ने उन्हें कॉल किए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। फिर उसे हर जगह ढूंढने लगे, बिल्कुल कोई अब्दुल जलील का नामो निशान नहीं था। फिर दोस्तों बहरीन की सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक हो गई। दोस्तों बहरीन एक छोटा सा मुल्क है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वहाँ जरा बराबर भी कुछ होता है तो खबर फैल जाती है, चाहे मामला कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो उसे बड़ा समझते हैं। अमूमन दोस्तों उनकी गुमशुदगी के 2 दिन बाद बंगाली रंगे हाथों पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, किसने पकड़ा, ये वीडियो के आखिर में जानते हैं। वीडियो के आखिर में या वीडियो के बीच में आप लोगों को आगे पता चल जाएगा ये मुअज्जिन कैसे पकड़ा गया। मुअज्जिन ये बंगाली एक मुअज्जिन था, जैसे कि आप लोगों को पता है। कैसे पकड़ा गया आप लोगों को वीडियो के बीचों बीच में पता चल जाएगा। फिर दोस्तों गिरफ्तारी के बाद जांच की गई उस लाश की। ये पता चला कि ये लाश इमाम अब्दुल जलील की ही थी। उन्हें बहुत ही वहशियाना और बेरहमी से कत्ल किया गया था। दोस्तों इमाम अब्दुल जलील के भाई का कहना है कि कमालुद्दीन अपने दोस्तों के साथ मस्जिद के कमरे में, जो कि आमतौर पर हारिस के कमरे से जाना जाता है, वो दोस्तों के साथ जमा होता था और उनकी आवाज़ें बुलंद होती थी। वो मस्जिद के पाकीज़गी की बेहुरमती करते हुए वहाँ जमा होते थे, जो कि ठीक नहीं है। दोस्तों ये आप सब लोग जानते हैं, मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। अमूमन ये शख्स वहाँ अपने दोस्तों को जमा करता था, जैसे किसी बैठक या मजलिस में। इमाम अब्दुल जलील ने उसे कई बार समझाया और नसीहत की कि ऐसा ना करो, अपने दोस्तों को यहाँ मत लाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों हर बार इमाम जब उसे समझाते हो फिर वही करता, किसी की नहीं सुनता था। इमाम अब्दुल जलील उसे अच्छे अंदाज में बात करते थे, बहुत मेहरबान थे। उसके अलावा दोस्तों इमाम अब्दुल जलील को पता चला कि मुअज्जिन कमालुद्दीन बंगाली वीज़ों का भी कारोबार करता है। वो अपने बंगालियों को वीज़ा भी बेचता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों आप वीज़ा चाहते हैं, ठीक है, मुझे रकम दे, मैं आपके लिए वीज़ा निकाल दूंगा। वो एक वीज़ा डीलर भी था, मतलब कि यानी वीज़ा भी बेचता था। ओके। एक बार फिर इमाम अब्दुल जलील ने उसकी शिकायत की और उसे मुअज्जिन की नौकरी से निकाल दिया गया। पहले सिर्फ 1-2 महीना के लिए मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा निकाल दिया था। आगे देखो करता क्या है ये। फिर दोस्तों इस वाक़े के बाद मुअज्जिन कमालुद्दीन ने इमाम अब्दुल जलील से बदला लेने का फैसला किया, वो भी एक वहशियाना और भयानक तरीके से। तहकीकात में मुजरिम के एतराफ़ के मुताबिक वो फजर की नमाज के बाद इमाम अब्दुल जलील के पास गया। दोस्तों अब मैं जो भी बोलूँगा मतलब कि ये कमालुद्दीन बोल रहा है, अपने एतराफ़ में ये सब उसने वाज़ह किया, ठीक है ना। फिर दोस्तों मुअज्जिन कमालुद्दीन का कहना है कि मैंने इमाम अब्दुल जलील से कहा जूतों की अलमारी के पास एक लाइट ख़राब है, उसे बदलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो बदला लेने का प्लान बना रहा था, मतलब कि बदला लेने के लिए इमाम को भटका रहा था, मतलब कि बल्ब ख़राब है या फिर लाइट ख़राब है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। चलो देखते हैं क्या है उस बल्ब को, क्या चाहिए, बदलने का ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं। फिर दोस्तों इमाम अब्दुल जलील नेक नियती से वहाँ गए ताकि देख सकें कि उसे ठीक कर सकते हैं या नहीं, या वो जल गया है और उसे बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों जैसे ही इमाम अलमारी के पास पहुँचे एक लोहे का टुकड़ा निकाला, फिर इमाम के सर पर वार किया। फिर दोस्तों इमाम ज़मीन पर गिर गए। गिरने के बाद इमाम के सर पर 1 से ज़्यादा वार किए उस बदबख्त ने।
फिर दोस्तों मुजरिम ने यह भी एतराफ़ में कहा कि जब उसने इमाम को देखा तो वो अभी भी सांस ले रहे हैं, तो मैं तेजी से गया और एक खंजर निकाला और उसके पेट में घोंप दिया। उसका कहना था कि मैं कुर्बानी के जानवरों या भेड़ों को ज़बह करता था, यानी मुझे इस चीज़ का इल्म था कि पेट की तरफ 2 शरियानें होती हैं, अगर आप उन्हें जल्दी काट दें तो जानवर जल्द ही मर जाता है। इस बदबख्त का मानना था ये इमाम भी एक जानवर है। फिर कहता है उसका पेट चीरकर मैंने वही शरियानें देखी तो मैंने फौरन काट दिए और वो फौरन मर गया। अब देखो दोस्तों, मैं शुरू से गाली दे रहा था, ये लायक है कि नहीं गाली का, डिजर्व करता है कि नहीं। मेरे साथ साथ दोस्तों आप लोग भी इस पर लानत भेजें। कैसे लानत भेजते हैं? नहीं सॉरी आप लोगों को लानत भेज रहा हूं। 1 मिनट उसका फोटो पहले लगाता हूं। लग गया फोटो? लानत तेरी शक्ल पे बहन। दोस्तों कमालुद्दीन कहता है कि मैं करीबी एक दुकान पर गया और वहां से एक सातुर खरीदी। दोस्तों ये है सातुर, आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। अरबी में तो सातुर कहते हैं, उर्दू में पता नहीं है, ठीक है ना। उर्दू में मेरे ख्याल से उर्दू में भी सातुर कहते हैं। अमूमन दोस्तों कहता है कि मैंने शापर्स खरीदे जो काले रंग के थे और 2 बड़ी बाल्टियां और चिपकने वाली टेप। वो कहता है कि उसके बाद मैं मस्जिद वापस आया और सबसे पहले जो मैंने किया वो ये था कि मैंने लाश को पेट से 2 हिस्सों में काटा। कहता है कि फिर मैंने टांगें काटी और बाजुओं को कंधे के हिस्से से अलग किया। उसके बाद मैंने हर हिस्से को एक थैले में डाला, फिर उन्हें बाल्टियों में तकसीम किया और उन्हें अच्छी तरह बंद कर दिया। और वो कहता है कि उसके बाद मैंने एक गाड़ी ली और उसमें बाल्टियां रखी। फिर मैं उन्हें मस्जिद के दफ्तर में ले गया जहां मैंने एसी चालू किया। मैंने उस जगह को ठंडा छोड़ दिया और बाल्टियां वहां रख दी। तसव्वुर करें दोस्तों, उसका हरकत देखो। वो फिर मस्जिद में वापस आए और जोहर की नमाज के लिए। दोस्तों माजरत ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कैसा मुअज्जिन है जो किसी की जान लेकर उसके टुकड़े करके अजान देने आया। कैसे अल्लाह के सामने पेश हुआ, किस मुंह से पेश हुआ, उसमें जर्रा बराबर भी इंसानियत नहीं है, तो कैसे किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़ा हुआ। अमूमन दोस्तों उस दिन उसी ने इमाम अब्दुल जलील की जगह लोगों को नमाज पढ़ाई। मतलब कि वो तो इमाम अब्दुल जलील पढ़ाता था लोगों को नमाज, ये सिर्फ मुअज्जिन था। बाय द वे उसने जोहर का नमाज अदा करवाया इमाम अब्दुल जलील के जगह पर। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि अगले दिन दोबारा मैं दफ्तर गया और बाल्टियां लेकर गाड़ी में रखी और स्क्रैप की तरफ चल पड़ा। वो कहता है कि स्क्रैप में हमारे वहां होने के दौरान हमें एक ट्रक ड्राइवर नजर आया। ट्रक ड्राइवर ने उन्हें इत्तेफाकन देखा जब वो बैठे हुए थे और बाल्टियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें इमाम अब्दुल जलील की लाश थी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो ये ट्रक ड्राइवर उनके पास गया। उसने देखा कि इनकी हालत अजीब हुई थी, मतलब डर से, मतलब कि उनके जैसे पसीने छूटते हैं वैसे ही हुई थी उनकी हालत, ठीक है ना। और ट्रक ड्राइवर उनके पास गया और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास ये क्या है, इन बाल्टियों में क्या है। बदबख्त ने कहा ये बिजली की तारें हैं और हम इन्हें मस्जिद से हटा रहे हैं, तो बस यही फेंकने आए थे। लेकिन ट्रक ड्राइवर को एक अजीब बू महसूस हुई। ये बू उन बाल्टियों से आ रही थी। तो ट्रक ड्राइवर एक बार चला गया, वापस आके दोबारा पूछा ये नामुमकिन है कि इनमें बिजली की तारें हों, क्या बिजली की तारों में से ऐसी बदबू आती है। कमालुद्दीन ने दोबारा गुस्से से बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा हमारी बात, हम क्या बोल रहे हैं, इसमें बिजली की तारें हैं। तो दोस्तों ट्रक ड्राइवर ने जबरदस्ती उसके बाल्टियों को खोला और लाश के टुकड़े देखे। तो फौरन ट्रक के ड्राइवर ने उन्हें पकड़ लिया। कमालुद्दीन ने उनसे बचने की कई कोशिशें की, मतलब कि फरार होने की, लेकिन नाकाम रहे। फौरन ट्रक के ड्राइवर ने पुलिस को कॉल की और उस मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ और लोग भी मंसूबा बना रहे थे। उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों उन्हें ले गए जेल में, उनके साथ तहकीकात शुरू की गई और तहकीकात के बाद जारी किया गया। दोस्तों कमालुद्दीन को सजाई मौत सुनाई गई और हफ्ता वाले दिन 27 जुलाई 2019 को कमालुद्दीन को उन्हें एक मैदान में खड़ा किया गया और उन पर गोलियां बरसाई गई। बस यहाँ तक था वीडियो। दोस्तों बहुत टाइम लगा रिसर्च करने में इस कहानी को, और ऊपर से रिकॉर्ड करने में और भी टाइम लगा, और एडिट करने में अभी और भी टाइम लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट से रिसर्च की ताकि आप लोगों को रियल स्टोरी बताऊं दोस्तों, कुछ मिलावट ना करूं। और बस दोस्तों यहाँ तक करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो। अगर आप देख रहे हैं टिकटॉक से तो फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।